एमटीएस एग्ज़ाम 2026 जो कि 10 फरवरी थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन। बाकी दोनों शिफ्ट के क्वेश्चन हम लोग देख लिए हैं, फर्स्ट एंड सेकंड का। ठीक है, अब हम लोग थर्ड का देखेंगे इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और बिल्कुल ये 100% रियल क्वेश्चन है ना। और जिनका पेपर दोस्तों होने वाला है दोस्तों, उनके लिए ये मोस्ट वीडियो होने वाला है, क्योंकि मैं इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी बताऊंगा। और ये दोस्तों जो अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ से अनुमान लगा सकते हैं एग्जामिनर क्वेश्चन कहाँ कहाँ से ले रहा है। ठीक है, चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है। तो दोस्तों ये आपका केरल है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, केरल का लिंगा अनुपात दोस्तों 1084 है। सबसे कम लिंगानुपात 879 किसका है, हरियाणा का है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। सभी को पता होगा, गोपाल कृष्ण गोखले थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इनसे संबंधित दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हम लोग देख लेते हैं। राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने 1896 में पहली बार इनसे मिले थे। ठीक है, गांधी जी से। गोखले ने गांधी जी को अहिंसा और सविनय अवज्ञा का महत्व भी सिखाया है ना। गांधी जी की पुस्तक गोखले मेरे राजनीतिक गुरु नामक पुस्तक भी समर्पित की है गोखले के नाम। ठीक है, गांधी जी ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, भारतीय राष्ट्रीय सांख्यिकी की प्रणाली के अनुसार आधार स्तंभ राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका कब हुई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, 1950 में। तो ये आपको ध्यान में रखना है, कब हुई, 1950 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, दिल्ली के महारैली है दोस्तों, ये दिल्ली के महरौली में, एक महरौली शहर है दिल्ली का एक। दिल्ली के महरौली में स्थित लौह स्तंभ की कुल ऊंचाई कितनी है, ये पूछा गया था दोस्तों आपसे। तो कितनी है बताइएगा। ये आपका 23.8 फीट है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था दोस्तों, आकाश गंगाओं की रहस्यों का अध्ययन करने के लिए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया था, है ना। ये दोस्तों किस एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया था, ये नासा के द्वारा लॉन्च किया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग कितना है ना। तो दोस्तों ये लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल, है ना। और पूरे भारत मतलब पूरे वर्ल्ड में दोस्तों भारत का क्षेत्रफल परसेंटेज में कितना है, तो दोस्तों 2.4% इसका पूरे भारत में क्षेत्रफल है ना। और भारत में दोस्तों कुल कितने वर्ग किलोमीटर हैं, तो 287 63, ठीक, 2,87,63 ठीक है। ये कुछ और था दोस्तों। ठीक है, चलिए और यहीं पे दोस्तों आपका भारत विश्व में जनसंख्या के मामले में कौन से नंबर पे आता है, दोस्तों, ये आपके सेकंड नंबर पे आता है। पहले पे आपका चीन है, लेकिन जनगणना नहीं हुई है। जनगणना होती दोस्तों तो भारत चीन को भी पछाड़ देता जनसंख्या के मामले में, है ना। ठीक है, और ये क्षेत्रफल के मामले में दोस्तों कौन से स्थान पर है भारत, तो 7वां स्थान। ये भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ दोस्तों इसकी 32,87,263 इसकी क्या है, इसका क्षेत्रफल है। तो ये भी दोस्तों आपको याद रखना है ना। कितना है, 32,87,263। ये मैंने ऐसे याद किया है। ठीक है, 32,87,263। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, गुलाम वंश के निम्नलिखित शासकों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। गुलाम वंश दोस्तों, गुलाम वंश पहले दोस्तों आपको सभी को पता होगा कुतुबुद्दीन ऐबक था। 1206 से 1210 तक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक था। उसके बाद दोस्तों आया कौन,
उसके बाद दोस्तों इल्तुतमिश आया, कब आया? 1211 से 1236, है ना, 1236 ये दोस्तों इल्तुतमिश आया था। तो उसके बाद दोस्तों बलबन आया था। बलबन की दोस्तों एक याद रखिएगा, ये लौह रक्त नीति अपनाया था। तो ये क्वेश्चन में बहुत ही बार आया है ना। और कुतुबुद्दीन ऐबक लाख बख्शी के नाम से जाना जाता था। इल्तुतमिश दोस्तों क्या नाम से जाना जाता था, ये आपको ध्यान में रखना है और बताना है। इल्तुतमिश की बेटी कौन सी थी? रजिया सुल्तान, जो कि रजिया सुल्तान, है ना, जो कि ये मुस्लिम महिला शासकी प्रथम थी। तो ये भी दोस्तों आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ दोस्तों पहले आया था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक यानी कि 2, उसके बाद इल्तुतमिश 3, उसके बाद 1, 2, 3, 1 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने की निर्देश देता है? तो यह आर्टिकल 39 है, 39 ए है, ठीक है। दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व दोस्तों कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, है ना, आयरलैंड के संविधान से। और ये आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक? तो 36 से लेकर 51 तक आर्टिकल। उसके बाद दोस्तों राष्ट्रपति किया जाता है ना, 52वां राष्ट्रपति से आ जाता है, ठीक है। और 52 से लेकर 61 तक राष्ट्रपति से दोस्तों आपको याद करना है। तो दोस्तों पकानी कोका दुई दशम दोस्तों आपको याद कर लेना है। 52 से लेकर 61 यानी कि महाभियोग तक आपको याद हो जाएगा, पद से लेकर महाभियोग तक आपको, अगर जो आपको याद करना है तो। और 36 से लेकर 51 तक दोस्तों को याद करना है आपको। तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं और ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, भाग 4 में निहित है। ये हम लोग अच्छे तरीके से डिस्कस करे हैं और भी सरल भाषा में याद किए हैं, ठीक है ना, ठीक है। जैसे 36 के मतलब 36 में मान लीजिए ये राज्य की भाषा है, 37 में ये संसद का मतलब कोई भी यहाँ पे अपवर्तनीय होगा, क्या अपवर्तनीय 37 में बताया गया है, ठीक है। ऐसे दोस्तों आपको देखिएगा उसमें आसानी भाषा से दोस्तों हम लोग याद किए हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर देख लेते हैं फिलहाल। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आर्टिकल 39 का ए। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, दिल्ली की लाल किले को बनाने में कितने वर्ष लगे थे? तो ये 10 वर्ष लगे थे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल की उद्घोषणा, है ना, उद्घोषणा के दौरान राज्य सूची की किसी भी मामले के संबंध में संसद को कानूनी बनाने का अधिकार देता है? कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल 250 है, आर्टिकल 250। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गरुड़ी गोम्बे किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? गरुड़ी गोम्बे, तो ये आपका कर्नाटक का है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, बंदूक से गोली छोड़े जाने पर बंदूक गोली पर आगे की ओर बल देती है, बल लगाती है। बंदूक किस गति के नियम के कारण पीछे की ओर झटका महसूस करती है ना। ये कौन सा नियम है दोस्तों? न्यूटन का गति तीसरा नियम है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, स्थिति के आधार पर मोरिस्ट मैटिक ऊतक के कितने प्रकार होते हैं? तो ये 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से वो 3 प्रकार हैं? चलिए देख लेते हैं। तो पहला आपका शीर्ष पर तनी और जड़ के शीर्ष पर लंबाई के लिए, ठीक है। दूसरा आपका है अंतर्विष्ट पर्व के पास पत्तियों शाखाओं की वृद्धि के लिए। तीसरा आपका है पार्श्व है, ये पार्श्व नहीं है, पार्श्व तनी जड़ के किनारों पर मोटी अभ्यास के लिए, ठीक है। तो ये दोस्तों तीनों नियम हैं, ये भी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, पारंपरिक 3 किंग्स फेस्ट और उसकी शोभा यात्रा जो मैगी की यात्रा को फिर से दर्शाती है, किस भारतीय राज्य में सबसे प्रसिद्ध रूप से मनाई जाती है? बताइएगा। तो ये दोस्तों गोवा में मनाई जाती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा था, कोंकण और विदर्भ किस राज्य के प्रमुख भौगोलिक और प्रशासनिक क्षेत्र हैं? तो ये महाराष्ट्र के हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर
बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा था, स्टंप्स के पीछे गेंद को रोकने के लिए कौन सा खिलाड़ी जिम्मेदार है और एकमात्र फील्डर है जो ग्लव्स पहनने की अनुमति है ना, जिसे ग्लव्स पहनने की अनुमति है वो कौन सा है? सभी को पता होगा दोस्तों, ये आपका विकेट कीपर जो पीछे रहता है किल्ली के पीछे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा था, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों मनीला जो कि फिलीपींस में है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा था दोस्तों, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 के लैंडिंग स्थल को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है दोस्तों बताइएगा? तो ये शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था दोस्तों, महाराष्ट्र की निम्नलिखित में से कौन से जिले मुख्य खनिज युक्त बेल्ट बनाते हैं जो मैग्नीज और कोयला भंडार के लिए जाना जाता है? तो नागपुर, भंडार, चंद्रपुर, ये दोस्तों तीनों ना, नागपुर, भंडारा और चंद्रपुर। चलिए अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया था, पेशेवर बास्केटबॉल में धातु की अंगूठी है ना, पेशेवर बास्केटबॉल में धातु की अंगूठी का मानक व्यास कितना होता है ना? तो मानक व्यास इसका कितना होता है? ये 18 इंच होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा था दोस्तों, भारत और श्रीलंका को इनमें से क्या अलग करता है? तो ये दोस्तों पाक जल मरुड मध्य करता है ना। कहीं पे पाक जल मरुड संधि भी आ जाती है, कहीं पे पाक जल डमरू मध्य आ जाता है या जल मलुंडर, ठीक है। तो ये सभी आ जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है, तेज और अधिक समावेशी विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था? तो किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था? 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था दोस्तों, पूर्व और पश्चिम की ओर विस्तार के दौरान अजमेर के चौहानों की मुख्य प्रतिद्वंदी के रूप में कौन सा राजवंश उभरा? तो बताइएगा दोस्तों, ये आपका गुजरात के चालुक्य वंश उभरा था, है ना। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, भारतीय सांख्यिकी संस्थान के संस्थापक कौन थे? तो प्रशांत चंद्र महाबोलनीस थे। हाँ, कौन थे? प्रशांत चंद्र महालनोबिस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, जानवरों की खाल को संरक्षित और माउंट करने की कला क्या कहलाती है? बताइएगा दोस्तों क्या कहलाती है? ये आपका टैक्साइडर्मी कहा जाती है। क्या? टैक्साइडर्मी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था दोस्तों, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। क्या? सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो दोस्तों ये आपका जोनोटिक्स हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जोनोटिक्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा था, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन फॉरवर्ड आर गिवन आउट ऑफ विच ओनली वन वर्ड्स इन इज करेक्टली स्पेल्ड, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, कंपेटिबल। क्या? कंपेटिबल। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था दोस्तों, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ये दोस्तों सब स्पेलिंग एरर से पूछे गए थे, है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, कॉन्शियस। ये कॉन्शियस का पूछा गया था, ठीक है दोस्तों। युद्ध से क्वेश्चन ज़्यादा